गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग विथ एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसे आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। टुडे इज फर्स्ट वर्ड है यूजुअली। यूजुअली की वर्ड मीनिंग होता है आमतौर पर। यूजुअली आमतौर पर। आपको बोलना होगा कि आमतौर पर वह यहाँ आती है। आमतौर पर वह यहाँ आती है। आप बोलेंगे सी यूजुअली कम्स हियर। आमतौर पर वह यहाँ आती है। सी यूजुअली कम्स हियर। सेकेंड सेंटेंस है आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। अगर आपको बोलना हो कि आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं, आप बोलेंगे वी यूजुअली ईट फूड एट होम। आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। वी यूजुअली ईट फूड एट होम। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं। अरे यार रहने दो, हम आमतौर पर पार्क में मिलते हैं। वी यूजुअली मेट इन द पार्क। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं। वी यूजुअली मेट इन द पार्क। आमतौर पर वह यहाँ रहता है। कोई आपसे पूछ रहा है कि वह यहाँ रहता है, आप बोल रहे हो आमतौर पर वह यहाँ रहता है। ही यूजुअली लिव्स हियर। आप बोलेंगे इंग्लिश में सिंपली ही यूजुअली लिव्स हियर। आमतौर पर वह यहाँ रहता है। सेकेंड वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज की वर्ड मीनिंग होता है हमेशा। ऑलवेज हमेशा। वह हमेशा यहाँ आती है। सी ऑलवेज कम्स हियर। वह हमेशा यहाँ आती है। सी ऑलवेज कम्स हियर। सेकेंड सेंटेंस है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अरे यार, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस बोलेंगे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। थर्ड है वे लोग हमेशा उसे मारते हैं। दे ऑलवेज बीट हिम। वे लोग हमेशा उसे मारते हैं। दे ऑलवेज बीट हिम। तुम हमेशा मुझे गाली देते हो। अगर आपको बोलना हो कि तुम हमेशा मुझे गाली देते हो, आप इंग्लिश में बोलेंगे सिंपली यू ऑलवेज अब्यूज मी। तुम हमेशा मुझे गाली देती हो। यू ऑलवेज अब्यूज मी। हम हमेशा पार्क जाते हैं। वी ऑलवेज गो टू द पार्क। हम हमेशा पार्क जाते हैं। वी ऑलवेज गो टू द पार्क। अगर आपको बोलना हुआ कि हम हमेशा स्कूल जाते हैं, आप बोलेंगे वी ऑलवेज गो टू स्कूल। हम हमेशा मार्केट जाते हैं। वी ऑलवेज गो टू द मार्केट। ओके, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। ऑफन। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ऑफन, ऑफन की वर्ड मीनिंग होता है अक्सर। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। अगर आपको बोलना हो कि वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है, आप बोलेंगे शी ऑफन स्माइल्स व्हाइल लुकिंग एट मी। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। शी ऑफन स्माइल्स व्हाइल लुकिंग एट मी। वह अक्सर मुझसे बात करती है। अगर आपको बोलना हो कि वह अक्सर मुझसे बात करती है, आप बोलेंगे शी ऑफन टॉक्स टू मी। वह अक्सर मुझसे बात करती है। शी ऑफन टॉक्स टू मी। हम अक्सर एक साथ खाना खाते हैं। हम अक्सर एक साथ खाना खाते हैं। वी ऑफन ईट फूड टुगेदर। हम अक्सर एक साथ खाना खाते हैं। वी ऑफन ईट फूड टुगेदर। अगर आपको बोलना हो कि हम अक्सर एक साथ ही स्कूल जाते हैं, आप बोलेंगे वी ऑफन गो टू द स्कूल टुगेदर। वह अक्सर रोती रहती है। जब देखो वह अक्सर रोती ही रहती है। इस प्रकार से आप बोलेंगे सी ऑफन कीप्स क्राइंग। वह अक्सर रोती रहती है। सी ऑफन कीप्स क्राइंग। सेल्डम। सेल्डम की वर्ड मीनिंग होता है शायद ही कभी। सेल्डम की वर्ड मीनिंग शायद ही कभी। इस प्रकार से सेंटेंस आएगा तो आप सेल्डम का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। शायद ही कभी वह पार्क जाती है। शायद ही वह कभी पार्क जाती है। सी सेल्डम गोज टू द पार्क। शायद ही कभी वह पार्क जाती है। सी सेल्डम गोज टू द पार्क। अगर आपको बोला हो कि शायद ही कभी वह स्कूल जाती है, तब आप बोलेंगे शी सेल्डम गोज टू द स्कूल। शायद ही कभी वह बाजार जाती है। शी सेल्डम गोज टू द मार्केट। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे।
शायद ही कभी मिलें, अगर आपको बोलना हो कि हम शायद ही कभी मिलें, आप बोलेंगे सेल्डम मेट, शायद ही कभी मिलें, सेल्डम मेट। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज की वर्ड मीनिंग होता है कोई फायदा नहीं। अगर आपको बोलना हुआ कि रोने का कोई फायदा नहीं, अगर कोई सामान खो गया आप उसके लिए रो रहे हैं तो रोने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज क्राइंग, रोने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज क्राइंग। सेकेंड सेंटेंस है तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू। इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा नहीं, जो टॉपिक टीचर पढ़ा चुके हैं अब इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, अगर आपको बोलना हो कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज गोइंग देयर। अगर आपको बोलना हो कि काम करने का कोई फायदा नहीं है, आप बोलेंगे इट इज नो यूज डूइंग वर्क, काम करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज डूइंग वर्क। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीन्स होता है कि बहाने, किसी चीज के बहाने। तो सेंटेंस देखते हैं, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और किसी चीज के बहाने जा रहे हैं, आप बोलेंगे आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। सेकेंड सेंटेंस है वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला। He met me on the pretext of giving books, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला। He met me on the pretext of giving books। थर्ड सेंटेंस है वह बुखार के बहाने स्कूल नहीं गया। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, बुखार का बहाना लगा कि स्कूल नहीं जाते हैं। वह बुखार के बहाने स्कूल नहीं गया। He didn't go to school on the pretext of fever, वह बुखार के बहाने स्कूल नहीं गया। He didn't go to school on the pretext of fever। डोंट, डोंट मीन्स होता है मत करो, कोई काम मत करो, इसके लिए आप यूज करेंगे डोंट। खाना खाकर मत खेलना। डोंट प्ले आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर मत खेलना। डोंट प्ले आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आपको बोलना हो कि बाजार मत जाना, डोंट गो टू द मार्केट, बाजार मत जाना। डोंट गो टू द मार्केट। थर्ड सेंटेंस है उसके साथ स्कूल मत जाना, वो बदमाश है, उसके साथ स्कूल मत जाना। डोंट गो टू स्कूल विथ हिम, उसके साथ स्कूल मत जाना। डोंट गो टू स्कूल विथ हिम। दवाई खाकर मत पढ़ना, अगर आपको किसी से बोलना होगी दवाई खाकर मत पढ़ना, आप बोलेंगे इंग्लिश में सिंपली डोंट स्टडी आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। डोंट स्टडी आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, दवाई खाकर मत पढ़ना। डोंट स्टडी आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। स्कूल जाकर मत लड़ना, बच्चे कभी कभी शरारती में जाते हैं, स्कूल जाकर लड़ने लगते हैं, तो माता पिता क्या समझाते हैं कि स्कूल जाकर मत लड़ना। इस प्रकार से बोलेंगे सेंटेंस डोंट फाइट आफ्टर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाकर मत लड़ना। डोंट फाइट आफ्टर गोइंग टू स्कूल। इट बिटवीन, इट बिटवीन की वर्ड मीनिंग होता है बीच में। इट बिटवीन, बीच में। सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है बीच में मत बोलो। ये तो सेंटेंस हम सभी लोग डेली यूज कर लेते हैं कि बीच में मत बोलो तुम। डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच में मत बोलो। डोंट स्पीक इन बिटवीन। बीच में परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, बीच में परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। अगर आपको बोलना हो कि बीच में मत खेलो, डोंट प्ले इन बिटवीन, बीच में मत खेलो। डोंट प्ले इन बिटवीन। बीच में मत पूछो, डोंट आस्क इन बिटवीन,
बीच में मत पूछो, डोंट आस्क इन बिटवीन। बीच में मत सो, डोंट स्लीप इन बिटवीन। बीच में मत सो, डोंट स्लीप इन बिटवीन। मस्ट हैव की वर्ड मीनिंग होता है जरूर। मस्ट हैव जरूर। फर्स्ट सेंटेंस है जरूर तुमने उसे बुलाया होगा। जरूर तुमने उसे बुलाया होगा, इसको बनाएंगे आप इंग्लिश में सिंपली, यू मस्ट हैव इनवाइटेड हिम। जरूर तुमने उसे बुलाया होगा, यू मस्ट हैव इनवाइटेड हिम। सेकेंड सेंटेंस है जरूर उसने गाली दी होगी। यू मस्ट हैव अब्यूज्ड। जरूर उसने गाली दी होगी, यू मस्ट हैव अब्यूज्ड। जरूर तुमने उसे मारा होगा। जब वो तुम्हें गाली दी होगी तो जरूर तुमने उसे मारा होगा, यू मस्ट हैव हिट हिम। जरूर तुमने उसे मारा होगा, यू मस्ट हैव हिट हिम। अ लिटल लेस। अ लिटल लेस की वर्ड मीनिंग होता है थोड़ा कम। अ लिटल लेस थोड़ा कम। अगर आपको बोलना हुआ कि थोड़ा कम चिल्लाया करो, शाउट अ लिटल लेस। थोड़ा कम चिल्लाया करो, शाउट अ लिटल लेस। थोड़ा कम बोला करो, स्पीक अ लिटल लेस। थोड़ा कम बोला करो, स्पीक अ लिटल लेस। अ लिटल लेस थोड़ा कम, इस प्रकार से आप बोलते जाएंगे। थोड़ा कम बोला करो, स्पीक अ लिटल लेस। थोड़ा कम खाया करो, ईट अ लिटल लेस। थोड़ा कम खाया करो, ईट अ लिटल लेस। थोड़ा कम बात किया करो, ये तो हम सेंटेंस डेली ही यूज करते हैं कि थोड़ा कम बात किया करो। टॉक अ लिटल लेस। थोड़ा कम बात किया करो, टॉक अ लिटल लेस। थोड़ा कम सोया करो, बहुत ज्यादा सोते हो तुम, थोड़ा कम सोया करो। स्लीप अ लिटल लेस। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटल लेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आपने कुछ न्यू सेंटेंस की प्रैक्टिस की हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।